युद्ध छोड़कर वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। देखो युद्ध में महाराज जी रथी का रथी के साथ युद्ध होता है, घोड़े के साथ लड़ाई थोड़ी होती है, हाथी के साथ लड़ाई थोड़ी होती है। राम जी का बाण हनुमान जी बने, हनुमान जी उसकी बाण वर्षा को अपने युद्ध कौशल से बचाने लगे, एक एक बाण रावण का व्यर्थ करने लगे। तब रावण ने अभिमंत्रित करके 3 अमोघ बाण मंत्र से मंत्रित करके हनुमान जी के ऊपर छोड़े, और वो मंत्र से प्रेरित बाण हनुमान जी बचा न सके तो हनुमान जी के ललाट में धस गए। हनुमान जी ने बाएं हाथ से उनको निकाल दिया, फेंक दिया, रक्त झरने लग गया, राम जी के चरणों पर गिरा। भला अपने सेवक का यह कष्ट राम जी कैसे देख सकते हैं? अब राम जी को रोष प्रकट हुआ, और महाराज जी वाल्मीकि प्रमाण है, केवल एक मुहूर्त में, मुहूर्त माने 48 मिनट, पूरा 1 घंटा भी नहीं बाबा, मात्र 48 मिनट में भगवान श्री राम ने इतना प्रचंड युद्ध किया रावण के साथ। उसके कवच को, उसके अस्त्र को, उसके शस्त्र को, उसके रथ को, उसके अस्त्र को, उसके सारथी को, उसके अंगरक्षक पार्श्वरक्षक ध्वजा को, उसकी सेना को, संपूर्ण बल को एक मुहूर्त में 48 मिनट में राम जी ने समाप्त कर दिया। निहत्था रावण अकेला युद्ध के मैदान में खड़ा था। सोचने लग गया इतना प्रचंड पराक्रमी, ओह मेरी कल्पना में नहीं था। मैंने तीनों लोकों पर विजय की, लेकिन ऐसा पराक्रमी मैंने कहीं देखा नहीं। लेकिन हमने सुना था मारीच के द्वारा, एष विग्रहवान धर्मः, राम जी मूर्तिमान धर्म है, लेकिन इनमें तो धर्म दिखाई नहीं पड़ता। मैं रथ रहित हो गया, कवच रहित हो गया, सेना रहित हो गया, मेरा मुकुट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी राम जी बाण वर्षा कर रहे हैं, ये कैसे धर्मनिष्ठ हैं? तो विचार किया रावण ने, तेरी सोच में अंतर हो सकता है, राम जी की धर्मनिष्ठा में नहीं। तब उसको समझ में आया कि टूटे हुए धनुष का टुकड़ा लेकर जो मैं इधर उधर हिला रहा हूं, आत्मरक्षा का प्रयत्न कर रहा हूं, इसी कारण से राम जी का क्रोध हो रहा है। तो उसने जो धनुष का टुकड़ा था उसको फेंक दिया, अब पूरा निहत्था हो गया। जैसे ही पूरा निहत्था हुआ, राम जी ने तुरंत धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, युद्ध बंद कर दिया। समझ गया कि हमारी तरफ से कमी थी, राम जी की तरफ से कमी नहीं थी। तब रावण बोला, रावण नहीं, राम जी बोले, हे दशग्रीव, मैं जानता हूं तुम आज के युद्ध में बहुत अधिक शांत हो चुके हो। मन में बिल्कुल दुखी मत होना। देखो युद्ध में सदा जय किसी की नहीं होती है, बड़े बड़े बलवानों की भी युद्ध में पराजय हो जाती है। आज के युद्ध में आप थक गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल दुखी न हो। हे दशग्रीव, मैं जानता हूं रणार्दितस्त्वं जानामि, मैं जानता हूं दशग्रीव। क्या जानते हो? रणार्दितस्त्वं, तुम रण में बहुत थक गए हो, जाओ मैं तुम्हें प्राणदान देता हूं, जाओ महलों में विश्राम करो, औषधि का सेवन करो। यदि कल तक स्वस्थ हो जाएं तो रणभूमि में दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए उत्सुक है, आप कल फिर से पधारें। ये किससे बोल रहे हैं राम जी? जिसने जानकी जी का अपहरण किया, उस रावण के साथ इतनी मीठी बात कर रहे हैं। रावण मन ही मन सोचने लगा कि शरीर तो पता नहीं कब रहेगा, पर राम जी ने अपने रामत्व से आज ही मुझे मार दिया। बैरी राम बड़ाई करें, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता और ये मेरा इतना आदर करते हैं। कोई तो राम जी का भक्त होकर धन्य हुआ होगा, मैं राम जी का शत्रु होकर भी धन्य हो गया। ऐसे राम जी हैं। राम जी किसी से कठोर नहीं बोलते। लिख लें राम जी के बोलने में कितने गुण हैं। राम जी मृदुभाषी हैं, राम जी मधुभाषी हैं,
राम जी शिष्ट भाषी हैं, राम जी अनुशिष्ट भाषी हैं, राम जी मिष्ट भाषी हैं, राम जी ऋत भाषी हैं, राम जी मित भाषी हैं, राम जी हित भाषी हैं, राम जी सत्य भाषी हैं, राम जी प्रिय भाषी हैं और राम जी पूर्व भाषी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो सोचते हैं हमसे पहले राम राम किया ही नहीं, हम क्यों करें राम राम, हम तो अमुक हैं तमुक हैं, पहले हमें दंडोत करें तब हम दंडोत करेंगे। पर हमारे श्री रघुनाथ जी इतने सरल हैं बाबा, अपरिचित व्यक्ति को अपनी तरफ से पहले ही से बंधन कर लेते, आओ भैया नमस्कार आइए पधारिए। राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं। अपूर्वभाषी माने राम जी की वाणी जो सुन लेता उसको लगता ऐसी मीठी वाणी आज तक कभी सुनी नहीं, इसके पहले नहीं सुनी। कितना मीठा बोलते हैं। अरे जीवित मनुष्य की बात जाने दीजिए, मुर्दे के कान में राम जी की वाणी पड़ जाए तो उसमें प्राणों का संचार होगा। गोस्वामी जी के शब्दों में, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई, श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहा